हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए जो मॉक टेस्ट चलाए जा रहे थे उसमें हम सिर्फ मॉक टेस्ट नंबर 6 तक कवर कर चुके थे और आज जो कवर करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 7 को करेंगे, जिसमें आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए लगाइए आज किस मॉक टेस्ट को और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन को आप सभी सही कर पा रहे हैं। देखिए, अभी जो मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता होंगे सिलेबस चेंज किया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका एग्जाम्स कब तक होगा। तो देखिए, एग्जाम दिसंबर तक होने का चांस है, तो धैर्य रखिए और तैयारी को अपना जारी रखिए आप सभी, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। तो चलिए लगाइए आज की इस टेस्ट को। आज की इस मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। डी राइट आंसर रहेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है, यह बिल्कुल सत्य है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और यह एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। वही बात करें हम सभी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो हमसे कह सकते हैं वाजिद अली शाह, ये अवध के अंतिम नवाब थे। जबकि प्रथम नवाब कौन थे? नवाब सआदत खान। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। याद रखिएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यह बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। जबकि लक्षण क्या है? श्रम की न्यूनतम कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे भाग 20 में है। क्वेश्चन क्लियर है? सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। बी राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने में प्रख्यात है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है। डी राइट आंसर है भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन में 8 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। तो हमसे कह सकते हैं हर एक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। बी राइट आंसर है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। ये दोनों भाई थे जो काकतीय वंश के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। यह हुआ था 1955 ईस्वी में, 1955 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। बी राइट आंसर है बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है। तो हम कह सकते हैं ये एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का आधार है। चलिए बताइएगा सतत विकास का आधार क्या है। सी राइट आंसर है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। अरविंद घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। डी राइट आंसर है राज हड़प नीति किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा राज हड़प नीति किससे संबंधित है। तो हम कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के संविधान से भारतीय संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है।
डी राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सभी से प्रभावित है भारत की संघीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। चलिए बताइएगा, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो 25 वर्ष। लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा से 30 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है तो इसे कोंकण तट कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी, कोंकण तट। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर कीजिएगा, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है संविधान संशोधन की पद्धति? तो हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका देश से ग्रहण किया है या दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन था? तो हम कह सकते हैं रेड ड्रैगन, ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जलपोत था, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सौविनिय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सौविनिय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? डी राइट आंसर है, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर कीजिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1990 को, बी राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि सार्गवैसो सागर है तो ये एक शांत सागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? चलिए क्वेश्चन में 28 के लिए राइट आंसर कीजिएगा, इससे पहले मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो चुके हैं। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? तो हम कह सकते हैं चार्ल्स डार्विन की रचना है, एक को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन होता है पॉजिट्रॉन, ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो हमसे कह सकते हैं सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसी कारण से ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, सी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीवन विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है, बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपात्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो हमसे कह सकते हैं 1994 में किया गया था, डी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, धोबन सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हमसे जानते हैं कल्पना चावला, जो कि हरियाणा के रहने वाली थी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो हम कह सकते हैं अपोलो 11 था। चलिए बताइएगा आप सभी, सबसे पहले चंद्र तल पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी फटाफट।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डॉट डॉट कहा जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। डी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि ए बी एवं ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो यह किसने किया था? कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। सी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब, चलिए बताइएगा सूर्य ग्रहण कब होता है? तो हमसे जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण होता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से लेके 60%। तो याद रखिएगा आप सभी, 55 से लेके 60% तक होता है।